छोड़ दिया मेरी मौत ने मुझे ये कहकर कि मैं भी आज हार गया तेरे जीने की चाह देखकर। कुछ ऐसे ही आप बीती है मुंबई के कांदिवली में रहने वाली आरती रावल की। आरती रावल ने मौत को मात देकर अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ली। कोविड से संक्रमित होकर गंभीर अवस्था में चले जाने पर आरती रावल के परिवार को जब कई अस्पतालों ने ये कहकर जवाब दे दिया कि इनका बचना मुश्किल है, तब मीरा रोड स्थित मेट्रो लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर ज्ञानेश्वर ने उस बुझती हुई लौ में फिर से रोशनी की किरण जगाई, जिसके फलस्वरूप 12 दिन बाद आरती रावल फिर से पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा रही हैं, या यूं कहें कि अपनी दूसरी ज़िंदगी में एक नई कदम बढ़ाने की ओर चली हैं। बहुत क्रिटिकल था। जो हिसाब से हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने बोल दिया था कि केस ऑलमोस्ट गॉन है, 90% लंग्स डैमेज है। बट यहाँ आने के बाद आज 12 दिन हो गए, अच्छी रिकवरी है। उनकी ट्रीटमेंट और डॉक्टर के एफर्ट बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आए तो वापस लेके जा रहे हैं, और कहीं गए होते तो पता नहीं। मतलब हम लोग छोड़ के जाते थे, कोविड की वजह से नहीं रुक पाते थे, तो घर पे जाने के बाद भी जो टेंशन रहता है वैसा कोई टेंशन कर। रात को 1:30 बजे भी डॉक्टर को फ़ोन करो, हॉस्पिटल में फ़ोन करो, सब सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं कि रिंग बज गया तो उठाया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फुल सपोर्ट था। पेमेंट करने के लिए भी कोई प्रेशराइज नहीं था, आराम से सब हो गया। मतलब अपने घर से जैसा फैमिली जैसा है वैसे वो लोग मेरे साथ रहे, ट्रीटमेंट वैसे ही किया, वो अच्छी तरह से उन्होंने ख्याल रखा और बहुत अच्छा किया। मतलब घर पे मिलते वैसा ही फील हुआ कि नहीं, अच्छी तरह से हो रहे हैं ट्रीटमेंट। सब स्टाफ, सब डॉक्टर, सब मेडिसिन सब अच्छी तरह से जा रहे थे। क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मज़ा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। और ठीक वही किया मेट्रो लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर ज्ञानेश्वर ने। कुछ डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको क्या रहता है कि पेशेंट क्रिटिकल हो गया तो फिर हॉस्पिटल पे अपने पे आ सकता है, लेकिन ऐसा न करते हुए उल्टा रिस्की पेशेंट, जो नॉर्मल सर्दी खांसी के तो पेशेंट कोई भी ट्रीट करता है, लेकिन जो रिस्की पेशेंट है जिनका सपोज अभी कोविड चल रहा है तो कोविड में लंग्स निमोनिया इन्वॉल्व होता है, जो पेशेंट में निमोनिया मोर देन 15% है उनको तो हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, लेकिन इनका ऑलरेडी 80, 90, 100% था। वो टाइम पे हमको ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है उनके लिए, जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, उसके भी ऊपर का इंजेक्शन हमने पेशेंट को दिया था। हम लोग डर रहे थे वो इंजेक्शन देने के लिए, क्योंकि वो इंजेक्शन देने के बाद कभी कभी पेशेंट सेप्सिस में जाता है, क्रिटिकल कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन रिलेटिव का सपोर्ट की वजह से एंड हॉस्पिटल स्टाफ के मॉनिटरिंग की वजह से आज वो पेशेंट को इंजेक्शन देते हुए भी पेशेंट आज ठीक होके चला जा रहा है। जब पेशेंट आया था तब ऐसा लग रहा था कि इसे लिया जाए कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली वेंटी पे रखना पड़ता है बट एक वेंटिलेटर जो होता है वो बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब पेशेंट को वहाँ से भी बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोविड में तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस बनते हैं, 98-95% ऐसा रहता है कि वेंटिलेशन पे से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं भी खुद सोच रहा था कि कैसे पेशेंट को हम रखें कि नहीं रखें, बट थोड़ा सा ऐसा होप बनाया कि वो कहाँ जाएगा अगर यहाँ नहीं, तो फिर हम लोग ने लिया और सारा ट्रीटमेंट ऑन बेसिस जैसे कंडीशन थी उसके हिसाब से चालू किया। स्टार्टिंग में 24 आवर्स भूख प्यास सबसे उनको मतलब कुछ नहीं देते थे और बाईपैप पे रखते थे, बाईपैप के हिसाब से उनको पूरा ट्रीटमेंट चालू किया। फिर धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने लगा, फिर सब चीज़ कर दिया। कैसा था कि पेशेंट सफ़र कर रहा था 2-3 दिन पहले, मतलब जिस दिन एडमिशन हुआ उसके 2-3 दिन पहले से थोड़ा सर्दी खांसी ऐसा उसको लग रहा था, बट सेम एज़ यूजुअल कोई टेस्ट नहीं करवाते हैं। बट उनको जब ज़्यादा लगने लगा तो वो हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए सिटी स्कैन करवाया तो उनका स्कोर था 25/25। इट्स वेरी हाई, मतलब सबसे ज़्यादा सीवियरिटी ऑफ स्कोर मिला, जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल बिलो 54 ऑन 10 लीटर टू 15 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चल रहा था। उसमें ऐसा हुआ वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में उनको ले रहा नहीं थे, उनको बोला गया हायर सेंटअप में जाना पड़ेगा। तो किसी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर ये हॉस्पिटल में आए, मेट्रो लाइफ केयर हॉस्पिटल,
मैंने जब देखा पेशेंट को तो बहुत सीवियर ब्रीदिंग, लेबर्ड ब्रीदिंग ये सब चालू थी। उनको आईसीयू में लिए हम लोग ने, आईसीयू में उनको ऑक्सीजन स्टार्ट किए। तो यहाँ पर 20 लीटर पे भी वो 70-75 सेचुरेशन मेंटेन कर रहे थे ऑन NRBM। तो कंसल्टेंट को बुलाया गया, ट्रीटमेंट चालू किया गया, बट सारी क्रिटिकल कंडीशन एक्सप्लेन करके, बट सारी कंडीशन, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके इंजेक्शंस चालू किए गए। उनको बड़े इंजेक्शन भी लगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो रूटीन में लग रही थी वो लगी, दूसरी चीज़ें भी लगी, और एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट सब उनकी बहुत डिरेंज थी। लेकिन सबकी मेहनत, डॉक्टर्स की मेहनत, सिस्टर्स लोग की मेहनत के बिहाफ में भी उनको थोड़ा बेटर लगने लगा और आज वो बहुत अच्छे हैं। Bye.